हेलो दोस्तों, ये मॉक टेस्ट हिंदी जीडी के लिए और यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कैसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है प्रियव्रत। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टेस्ट राइट। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रियव्रत 1914 को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में चार तरह या को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए बी सी डी। आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसमें आप बता सकते हैं। लास्ट में हम बता देंगे। इसमें दो अलग अलग व्यंजनों को योग से मिलकर बनते हैं, जैसे का चा छा, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए बी सी डी, कौन सा भाई? देखते हैं। इसका डी, कवयित्री। ठीक है, अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं भाई। कवयित्री शब्द की सबसे शुद्ध व्याकरण वर्तनी है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें इसमें हो जाएगा बी, यानी गुण संधि। यानी महा, इसका व्याख्या देख लेते हैं। महा प्लस ऋषि महर्षि, नियम के अनुसार आ प्लस रा मिलकर रे हो जाता है, जो गुण स्वर संधि को विशेषता है। ठीक है भाई, मतलब सारे क्वेश्चन में व्याख्या भी दी है। ठीक है, आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यानी तत्पुरुष, दिगु, अव्ययभाव या कर्मधारय समास। क्या लगता है, ऑप्शन ए या बी या सी या डी? जिस समास का पहला, इसकी व्याख्या देख, जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, जहाँ यथा है वह अव्ययभाव समास होता है। इसका विग्रह शक्ति के अनुसार होगा। ठीक है, उसमें अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का पहचान कीजिए। पहला, हस्त, सूरज, अग्नि, दुग्ध। क्या है इसका? क्या हो जाएगी? सूरज तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका मूल तत्सम रूप सूर्य होता है। भाई इसमें क्वेश्चन मतलब रटने की जरूरत नहीं है, उसमें व्याख्या दे रहा है एकदम से, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है भाई। इसमें तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? नाव्य सूर्य, युक्ति नदी, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका ऑप्शन हो जाएगा तरणी। तरणी यानी छोटी ई की मात्रा इसमें सूर्य, और तरणी बड़ी ई की मात्रा इसे नाव, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। जंगम, भाई ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है जो बार बार आ रहे हैं। जंगम शब्द का विलोम स्थावर। भाई इसके मतलब व्याख्या देखना भाई। जंगम शब्द का अर्थ होता है कि जो चल सके, यानी गतिशील। स्थावर का अर्थ है एक जगह स्थिर रहने वाला, यानी स्थावर। व्याख्या भाई सबकी दे रखी है भाई, सबकी अच्छी व्याख्या है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? भाई कमल का जो है ना, उसमें सब में जा जा आता है पीछे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, मिलिंद। मिलिंद का पर्यायवाची देखते, भ्रमर भोरे का पर्यायवाची है, ना कि कमल है अरविंद का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या होगा? पहला, अस्मार्थ, अकिंचन, दरिद्र। ऑप्शन बी, अकिंचन सही है। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो, अत्यंत अभावग्रस्त, उसे अकिंचन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई 10 लाइक कर देना प्लीज भाई, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इतनी मेहनत की है तो। 11वां क्वेश्चन, दुग्ध मोह शब्द में संज्ञा कौन सा है? भेद पाया जाता है, ये किस श्रेणी का शब्द है? विशेषण आधारित उपयोग है। ऑप्शन ए या डी, गुणवाचक विशेषण। इसमें गुणवाचक विशेषण यानी दुग्ध मोह, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि दुग्ध मोह में बच्चे, किसी व्यक्ति बच्चे के गुण अवस्था को दर्शाने वाला विशेष शब्द है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12,
वह स्वयं ही जान जाएगा। इस वाक्य में स्वयं किस प्रकार की सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुष या संबंधवाचक? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम है इसमें। ओके, राइट आंसर है, जिसमें जिस सर्वनाम शब्दों का उपयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं, ये निजवाचक कहलाता है भाई। भाई सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, जीडी के लिए, नेट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिया के जिस रूपांतर से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भाववाचक, करणवाचक, कर्मवाचक, कृतवाचक। ऑप्शन डी यानी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जब जब वाक्य की क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलता है, अर्थात कर्ता मुख्य होता है, तो वह कृतवाच्य कहलाता है। अगर भाई आपको टू स्पीड देखना है तो टू स्पीड कर लीजिए इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 14, पेड़ से पत्ता गिरा। इस वाक्य में पेड़ से कौन सा कारक है? पत्ता। देख लेते हैं व्याख्या भाई। जब किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी स्थान, वस्तु से अलग होने का भाव हो, जैसे पत्ते का पेड़ से अलग होना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग। भाई इस क्वेश्चन को ही बता देना भाई, सारे 99% का गलत आंसर होगा भाई। तुम लगाओगे घी या दही, ये गलत है भाई। इसका पता ऑप्शन क्या है? बी है इसका ऑप्शन। देख लेते हैं भाई, ऑप्शन बी यानी छाछ। इसकी व्याख्या देख भाई कितने शानदार है भाई। व्याख्या है कि छाछ या मट्टा एक स्त्रीलिंग शब्द है जो वाक्य उपयोग छाछ भी पी जाती है और छाछ खट्टी होती है। समझ गया बाबू? चिब्या। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्यिक आनंद की दृष्टि से रसों का राजा यानी रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है भाई। इसका टीओ इसकी व्याख्या देख लेते हैं भाई। श्रृंगार रस यानी स्थायी भाव रति को सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ और व्यापक होने के कारण रसराज या रसपति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चरण धरत चिंता करत चित्रत चार और सुवर्ण को खोजत भृत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ सुवर्ण शब्द एक ही बार आया है भाई, अलग अलग अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर गोरा रूप, चारों के लिए सोना। श्लेषण चिपका अलंकार है। इसका आंसर हो जाएगा श्लेष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एक मात्रिक छंद के रूप में दोहा के विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? यानी 24 मात्रा भाई, 11 और 13, ठीक है। यानी कुल मिलाकर हो जाती है 24। अब इसकी भाई व्याख्या देख लेते हैं। दोहा एक अर्ध सम्मात्रक छंद है। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्रा और दूसरे चरणों में 11 मात्रा, कुल मिलाकर 24। क्वेश्चन नंबर 19, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही सटीक अर्थ क्या है? एन वक्त पर किसी काम के लिए सहायता देने से इनकार करना अंगूठा दिखाना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, तबले की बला बंदर के सिर। कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी। इसका अर्थ है किसी का अपराध किसी अन्य का सिर मढ़ना। ऑप्शन नंबर सी, 20 का हो जाएगा सी सही। इसकी व्याख्या देखिए। इसका अर्थ है कि दोष या गलती किसी और की हो, उसका अड़ जाना, आरोप किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को लग जाना। ऐसा पुलिस करती है भारत के। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? फर्स्ट आदि आधुनिक साहित्य भक्ति काल को, ठीक है। राइट आंसर जॉर्ज गैरसन और अन्य विद्वान ने भक्ति काल की उत्कृष्ट रचनाओं और रामचरितमानस से हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वीडियो को लाइक कर देना भाई, सभी से मेरा रिक्वेस्ट करता हूँ भाई। वीडियो भाई तो भाई इसमें कोई एडवर्ट नहीं है, बड़े लोगों को तुम सपोर्ट कर रहे हो, छोटे लोगों को भी सपोर्ट करो भाई। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध महाकाव्य का प्रथम संग कौन सा है? चिंता। भाई देख लो, ये नेट यूजी पेपर पाया है। कामयानी के 15 सर्गों की शुरुआत चिंता सर्ग और से होती है, जिसमें जल प्रलय के बाद मनु की व्याकुलता का वर्णन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रचना के कारण महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय उपाधि दी थी? भारत भारती, वही भारत भारती है, ठीक है। और भाई छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट करो सारे लोग, ठीक है भाई। 1912 में प्रकाशित भारत भारती में देश के गौरवशाली अतीत और वर्तमान भविष्य का वर्णन है, ठीक है।